नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। मृतक की पत्नी ने थाने में दर्ज कराई गंभीर बीमारी से मौत की प्राथमिकी। एक युवती के साथ छेड़खानी करने के मामले में फरार अभियुक्त को मांझागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने की जनसभा। प्रधानमंत्री के सिवान दौरे को लेकर रूट डाइवर्जन प्लान जारी। सरकारी कर्मी अब बनेंगे बीजेपी के एजेंट, बोले राजद नेता राजनंदन। बैकुंठपुर में बिजली के करंट से किशोरी की मौत और पुलिस की पिटाई से घायल व्यक्तियों ने नहीं दिया है अब तक लिखित आवेदन। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार मृतक की पत्नी ने बुधवार की देर शाम स्थानीय थाने में पति के गंभीर बीमारी से मौत की प्राथमिकी दर्ज कराई है। यूपी के गाजीपुर जिले के शुबोल थाने के ढढ़नी गांव निवासी मृतक अनिल राम की पत्नी अपने देवर सुनील राम के साथ सदर अस्पताल गोपालगंज से पति का शव लेने के बाद फुलवरिया थाने पहुंच, जहां पुलिस को एक लिखित आवेदन दी, जिसमें पति को लंबे समय से बीमार रहने की बात बताई। पैसे के अभाव में अपने बीमारीग्रस्त पति का इलाज नहीं कराकर दवा दुकान से खरीद कर खिला रही थी, ऐसा बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे पति स्वर्गीय नीलराम मदरवानी गांव निवासी अजय यादव के घर रहकर पालतू घोड़े का देखरेख करने के अलावा अन्य काम किया करते थे। इसी बीच मंगलवार की देर शाम पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर थाने पहुंची, जहां उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिन्हें पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में इलाज के लिए भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दिए गए आवेदन के आधार पर स्वाभाविक मौत की प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की छानबीन चल रही है। उधर एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि विभिन्न बिंदुओं पर जांच चल रही है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि पुलिस अपने दायित्व से बचने के लिए महिला पर दबाव बना करके ये प्राथमिकी दर्ज कराई है। सच क्या है, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल एसपी ने जांच की बात कही है। मांझागढ़ संवाददाता सुदेश श्रीवास्तव के अनुसार मांझागढ़ एक युवती के साथ छेड़खानी करने के मामले में फरार नामजद अभियुक्त को मांझागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताते चलें कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र धर्मपाकड़ गांव के एक 14 वर्षीय युवती के साथ छेड़खानी करने के मामले में 4 मई 2025 को मांझागढ़ थाना कांड संख्या 145/2025 में इसी गाँव के अब्दुल हक के पुत्र शाहबुल सहित 3 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर युवती के पिता द्वारा कराई गई थी, जिसमें अभियुक्त फरार था, जिसे पुलिस 1.5 माह से तलाश रही थी। इसी बीच मांझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त घर पर है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मांझागढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में अभियुक्त शाहबुल के घर बुधवार की रात छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया और गुरुवार को जेल भेज दिया। बैकुंठपुर और मांझागढ़ में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की चिंता क्यों होती है, ये कोई जानना चाहता है तो लालू जी से सीखे। उनका बेटा 9वीं भी पास नहीं किया है, फिर भी उसे बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार छठ के बाद जनता के राज में जब तक सरकारी विद्यालयों की स्थिति नहीं सुधरती, गरीब व्यक्ति अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। जनस्वराज की सरकार बनने के बाद ये पूरा पैसा सरकार देगी। जनस्वराज के सूत्रधार ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिले और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने गोपालगंज के बैकुंठपुर और मांझागढ़ प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से बिहार के गाँव-गाँव घूम रहा हूँ, लेकिन बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, और दूसरे बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक BA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने गोपालगंज की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि जनसुराज दिसंबर 2025 से 60 साल से ऊपर के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद बिहार के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा ऐलान किया और बताया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चे को
निजी स्कूल में पढ़ाएंगे और उसकी पूरी फीस सरकार वहन करेगी ताकि गरीब बच्चों का भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नामांकन हो सके। इसी के साथ उन्होंने जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। चुनाव में वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चे के चेहरे को देखकर दीजिए। प्रधानमंत्री के सिवान दौरे को लेकर रूट डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। आम जनों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 20 जून 2025 को सिवान जिले में प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सुरक्षा कारणों से सुबह 5 बजे से 8 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने आम लोगों को और यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। रूट डाइवर्जन में प्रमुख जानकारियां इस प्रकार हैं। गोरखपुर बेतिया से छपरा की ओर जाने वाली सभी गाड़ियां आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अब मोहम्मदपुर, मशरक, तरैया होते हुए छपरा जाएंगी। गोरखपुर, बेतिया और मोतिहारी से सिवान आने वाली बड़ी व्यावसायिक गाड़ियां आपात और अनिवार्य सेवाएं छोड़कर थावे बाईपास पर बनाए गए पार्किंग स्थल पर ही रोक दिया जाएगा। बढ़िया मोड़, बरहीमा मोड़, बरौली थाना चौक, धर्मपरसा, कहला, विशनपुरा बाजार और मांझागढ़ SH 47 से सिवान की ओर जाने वाली सभी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचेंगे और प्रशासन द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे। आपात सहायता हेतु गोपालगंज पुलिस की हेल्पलाइन 94 700 92 879 पर संपर्क किया जा सकता है। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार कटिया में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन मुखिया पद के लिए 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। पंचायत उपचुनाव में मुखिया के लिए तथा वार्ड सदस्य के लिए 6 रिक्त पदों पर नामांकन होना है। इसी क्रम में 5वें दिन गुरुवार को मुखिया पद हेतु रामदास बघई पंचायत से झझवलिया गांव निवासी नरेश बारी, रामदास बघई निवासी बबलू गुप्ता एवं कोल्हुआर बघई निवासी वशिष्ठ शर्मा के द्वारा अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। वहीं नामांकन प्रक्रिया के 4थे दिन बुधवार को रामदास पंचायत से सुल्तानपुर गांव निवासी तेतरी देवी पति नागेश्वर बीन के द्वारा अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। सोमवार को वार्ड सदस्य पद के लिए एक पर्चा दाखिल हुआ था, जबकि गुरुवार को किसी अभ्यर्थी के द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया था। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सिवान जिले के पंचरुखी प्रखंड के जसौली में होने वाला है, जिसको लेकर भोरे विधानसभा में राजद नेता कैप्टन राजनंद यादव ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं कर रही, जिसके चलते प्रधानमंत्री बार बार बिहार की दौड़ कर रहे हैं और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव जब सिर पर आता है तभी माननीय प्रधानमंत्री को बिहार की याद आती है। बिहार के आम जनमानस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी को न तो याद आता है और न ही बिहार की याद आती है। प्रधानमंत्री जी पटना में रैली का बहिष्कार बिहार वासियों ने कर दिया था। उसके बाद सिवान में प्रधानमंत्री जी की जनसभा होने वाली है, जिसको लेकर तमाम स्कूली शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक विभाग, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी लोग लगे हुए हैं। वहीं राजद नेता कैप्टन राजनंदन यादव ने भी ये भी कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की जनता सच में पसंद करती तो इनको रैली में बुलाने के लिए बस गाड़ी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। लोग बिना बुलाए इन्हें सुनने के लिए और देखने के लिए चले जाते। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार बिहार को कई दशक पीछे कर दी है। बिहार में नीतीश कुमार तो डोमिसाइल नीति न लागू करके बिहार के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिए हैं। अब चुनाव को केवल घोषणा, उद्घाटन, शिलान्यास बचा। बैकुंठपुर थाने के हमीदपुर गांव में गुरुवार को बिजली का करंट लगने से 11 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृत किशोरी शिवशंकर शर्मा की बेटी सोनम कुमारी थी। घटना के संदर्भ में बताया गया कि सोनम सुबह करीब 11 बजे घर के बाहर किसी काम के लिए गई थी, तभी बिजली के तार की अर्थिंग की चपेट में आकर बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोरी की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची। थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार
कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा गया है। परिजनों की ओर से लिखित आवेदन मिलने के बाद मामले में यूडी कांड दर्ज किया जाएगा। उधर किशोरी की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम है। सोनम के पिता शिवशंकर शर्मा शिमला में प्राइवेट नौकरी करते हैं। बेटी की मौत की सूचना मिलने के बाद वे शिमला से घर के लिए चले हैं। सोनम की मौत से आहत मां गुड्डूम देवी का रोकर बुरा हाल है। फुलवरिया थाने के मदनवानी गांव में मंगलवार की देर शाम पुलिस पब्लिक भिड़ंत में कथित पुलिस के डंडे से घायल महिला पुरुषों ने अब तक किसी भी तरह के लिखित आवेदन अधिकारियों को नहीं दिया है। स्थानीय सरपंच माया देवी के पति व पुलिस के लिए वांटेड अजय यादव के बड़े भाई संजय कुमार यादव ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है। आपसी विचार विमर्श के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाँव में स्थिति सामान्य है। सभी ग्रामीण अपने अपने घरेलू व कृषि कार्य में लगे हुए हैं। उधर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस शांत पड़ी हुई है। इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि पुलिस सामान्य रूप से नजर रखे हुए है। उल्लेखनीय है कि पुलिस टीम पर हमले के बाद कई थानों की पहुंची पुलिस ने महिलाओं के साथ बर्बरता दिखाई, ऐसा आरोप है, जिसमें अनेकों महिलाएं घायल हुई हैं। घायल महिलाएं आज गुरुवार को भी कुछ बोलने से कतरा रही थीं। फिलहाल ये पूरा मामला जांच के बाद ही उजागर हो पाएगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मृतक की पत्नी ने थाने में दर्ज कराई गंभीर बीमारी से मौत की प्राथमिकी। एक युवती के साथ छेड़खानी करने के मामले में फरार अभियुक्त मांझागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किया जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री के सीवान दौरे को लेकर रूट डाइवर्जन प्लान जारी। सरकारी कर्मी अब बनेंगे बीजेपी के एजेंट, बोले राजद नेता राजनंदन। बैकुंठपुर में बिजली के करंट से किशोरी की मौत और पुलिस की पिटाई से घायल व्यक्तियों ने नहीं दिया है अब तक लिखित आवेदन। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।